अरे यार क्या करूँ, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जब भी मैं बुक्स ओपन करता हूँ मुझे नींद आने लगती है। मेरा फोकस डेवलप ही नहीं होता। मुझे मैथ्स बहुत ही मुश्किल लगता है। इंग्लिश और सोशल साइंस तो मेरे बस की ही नहीं। मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। चल छोड़ना यार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर और फिल्म स्टार ने कौन सा अपनी एजुकेशन पूरी की थी, तो भी लाइफ में उन्होंने खूब पैसा कमाया और बहुत सक्सेसफुल हुए। हाँ सही कहा तुमने। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं किया था और लाइफ में इतना बड़ा मकाम हासिल किया, दुनिया के दिलों पर राज किया। पर क्या तुम जानते हो कि सचिन तेंदुलकर ने खुद से ही कमिटमेंट किया था कि वे एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल क्रिकेटर बनेगा। बिना एजुकेशन होते हुए भी उसने अपने पैशन को फॉलो किया और लाइफ में अपना मुकाम हासिल किया। तो अब तुम बताओ, तुमने खुद को क्या कमिटमेंट किया है? क्या तुम भी लाइफ में अपने किसी पैशन को इतना डेडिकेशन के साथ फॉलो करोगे कि सचिन तेंदुलकर की तरह तुम भी लाइफ में उतने ही सक्सेसफुल बनो? जी हाँ, विराट कोहली, बिल गेट्स, एम एस धोनी और बहुत से महान लोग जिन्हें तुम समझते हो कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करी फिर भी वे सक्सेसफुल बने। पर क्या तुम जानते हो कि वे हर हफ्ते कई सारी बुक्स पढ़ते हैं जिनके नाम भी तुमने आज तक नहीं सुने होंगे? क्योंकि कहा जाता है रीडर्स आर लीडर्स। तो महान लीडर्स हमेशा अपना समय बुक्स पढ़ने में ही लगाते हैं। और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वे दिन में 6 से 10 घंटे सिर्फ बुक रीडिंग को ही देते हैं। बिल गेट्स की एज लगभग 64 वर्ष की है और फिर भी वे अपने दिन का आधा समय बुक्स रीडिंग को ही देते हैं। क्या तुम जानते हो फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग आज भी अपने आप को कोई ना कोई चैलेंज देते हैं और उसे अचीव करते हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में खुद को चाइनीज सीखने का चैलेंज दिया हुआ है और जिसे वे सीख रहे हैं। हालांकि सोचिए कि आज के दिनों में वे कितने सक्सेसफुल हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो हमारी और आपकी तो बिसात ही क्या है। वे चाइनीज सीख रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले समय में चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगा और अगर उन्हें चाइनीज आती होगी तो वे अपना बिजनेस चाइना में बहुत अच्छे से ग्रो करा पाएंगे। तो अब तुम भी बहाने बनाना छोड़ो और खड़े हो जाओ। अरे मार्क्स गए भाड़ में। तुम्हें पढ़ना है खुद को जीतने के लिए, तुम्हें पढ़ना है अपने मन को कॉन्कर करने के लिए, तुम्हें पढ़ना है अपनी लाइफ को जीतने के लिए। विद्यार्थी जीवन में सफल होने की एक ही कुंजी है, अपने मन पर कंट्रोल पा लेना। और यदि तुमने विद्यार्थी जीवन में अपने मन पर कंट्रोल पा लिया तो लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं तुम्हारे लिए। किसी भी गोल को अचीव करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। और अगर अपना सारा टाइम यूं ही मजे मारने में निकाल दिया तो पूरी लाइफ पछताते रह जाओगे। तो अब सारी आलस को त्याग दो और पढ़ने के लिए कमर कस लो। मैं जानता हूं तुम कर सकते हो। तो अब देर ना करो, देखो अपने पेरेंट्स की ओर, उनकी मेहनत को देखो। तुमने उनकी आंखों में सपने देखे हैं? वे सपने सिर्फ यही हैं कि एक दिन लाइफ में तुम उनसे आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ ऐसा मकाम हासिल करो जिनसे उनका सर गर्व से ऊंचा हो सके, लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे उनकी पहचान तुम्हारे नाम से हो सके। तो कह दो खुद को कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पर जब बैठे पढ़ने के लिए तो सिर्फ 30 मिनट में ही बोर होना शुरू हो गए और मन करने लगा कि किताब को बंद कर दें। ज़रा रुको, अभी तो शुरुआत है। तुम्हें अभी तो बहुत सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। फ़ोन में दोस्तों के व्हाट्सएप आना शुरू हो गए हैं और मन कर रहा है कि किसी तरह पढ़ाई को छोड़ दें। पर कह दो खुद से कि अब मैं पूरा काम करके ही उठूँगा। और अब 2 घंटे हो चुके हैं, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, कितनी देर से पढ़ रहा हूँ। अबे मुंह बंद कर और पढ़ता रह। सबसे आसान सब्जेक्ट को पकड़ और शुरू हो जा। अरे अब तो 5 घंटे बीत गए हैं और मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब मैं 1 मिनट भी और नहीं पढ़ पाऊँगा। मुंह बंद कर, थोड़ा घूम ले और फिर से पढ़ने लग जा। अब बस, अब और नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब तो 7 घंटे बीत गए हैं, अब कल पढ़ूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। जो करना है तो आज ही करना है। तुझे अपने पेरेंट्स की खातिर पढ़ना है, उनकी खातिर जिन्होंने अपना सब कुछ तेरे लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए तुझे पढ़ना होगा। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे सचिन तेंदुलकर और बिल गेट्स की तरह महान बनना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे तेरे सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने फोकस को बढ़ाना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कॉन्कर करना है। तुझे तेरी लाइफ को जीतना है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं मर जाऊंगा। अगर अब मैंने एक और शब्द भी पढ़ा तो मैं नहीं बचूंगा। 10-10 घंटे पढ़ना मेरे बस की बात नहीं। कहाँ मुझसे 10 मिनट भी नहीं पढ़ा जाता था और आज मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। अब बहुत हो चुका, मुझे नींद आ रही है। अरे नींद आ रही है तो उठ, पानी पी, चाय बना के पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे खुद को सफल बनाना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को जीतना है। तुझे पढ़ना है और पूरी जान लगानी है क्योंकि लाइफ का बस एक ही रूल है, या तो छोड़ दो या फिर फोड़ दो, जाने दो या फिर जान लगा दो। तो तूने जान लगानी है। बस भाई,
अब 12 घंटे हो चुके, अब और नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, बस बहुत हुआ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इतना काफ़ी है, लेकिन बस एक बार मैथ्स को रिवाइज कर लो, बस एक बार साइंस के फार्मूला को रिवाइज कर लो, बस एक बार उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लो जो तुमने रिवाइज किए थे, एक बार जो पूरा दिन पढ़ा है उसे देख लो, उन सभी बड़े बड़े आंसर्स को पढ़ लो एक बार और, एक बार और, बस एक बार और, थोड़ा और, थोड़ा और, एक क्वेश्चन और, बस इंग्लिश को एक लास्ट टाइम रिवाइज कर लो। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे, लोग बस देखते रह जाएं और बस हैरान होकर सोचते रह जाएं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ा करता था उसने यह क्या कमाल कर दिखाया। ज़रा सोचो अपने पापा के बारे में, कितनी मेहनत करते हैं और थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं और उसमें से तुम्हारे पालन पोषण में और स्टडीज़ में ही सारा खर्च कर देते हैं और खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाते, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपनों को पूरा कर सको। उन्हें क्या पता कि तुम क्या क्या करते आ रहे हो, मगर तुम तो जानते हो कि तुमने क्या क्या किया है और अब क्या करने वाले हो। तो इसलिए कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए ही तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं, न जाने और कितने लोग तुम्हारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो खुद को जीतने के लिए, पढ़ना है तो अपने फोकस को डेवलप करने के लिए, पढ़ना है तो अपने माइंड को कॉन्कर करने के लिए। तो 8-10 घंटों की पढ़ाई क्या चीज़ है, अभी तो तुम्हें लाइफ में बड़े बड़े काम करने हैं और मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम्हारे माता पिता तुम पर नाज करेंगे और मैं जानता हूँ कि एक दिन अवश्य ही अपने माता पिता के सपनों को तुम पूरा करोगे। प्यारे बच्चों, मेरी बेस्ट विशेस और सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से तुम्हें हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर करता रहूँगा और तुम्हें सपोर्ट करता रहूँगा। दोस्तों अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें मुझे ये वादा करना होगा कि अपनी पेरेंट्स की खातिर, अपने करियर की खातिर, अपनी सफलता की खातिर तुम आज से ही अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस सर लिखकर बताइए कि तुम मुझसे वादा कर रहे हो। और अगर तुम्हें यह वीडियो बहुत पसंद आई और इससे तुमने कुछ ना कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी और को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा नाम है राकेश सचदेव, आपका मित्र, आपका भाई, आपका बेटा, आपका परिवार का सदस्य। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की और मोटिवेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए हमने यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नॉलेज एक्सपर्ट से पेज बनाए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो उस पर जाकर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उस पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।